नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ने हमको जो शरीयत दी है, जो मज़हब दिया है, नमाज पढ़ रहे हैं देख कर वो कामिल और मुकम्मल दिया है। ऐसा कामिल और मुकम्मल है कि अल्लाह ने इंसान की ज़रूरत के एतबार से शरीयत को नाजिल किया है। जिस अंदाज से एक इंसान की फितरत होती है, उसी एतबार से अल्लाह ने शरीयत को बनाया है ताकि इंसान को शरीयत पर अमल करने में दुश्वारी ना हो, तकलीफ ना हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने हमको इतना ही मुकल्लफ बनाया है जितना इंसान की ताकत है, इंसान की हैसियत है। उससे बढ़कर के अल्लाह ताला ने हम पर कोई बोझ नहीं डाला। मसलन 5 वक्त की नमाज है। बाद लोग बोलते हैं बच्चों की भी देख रेख करना है, कारोबार भी करना है, नौकरी भी करनी है, अरे ऊपर से 5 टाइम नमाज भी पढ़नी है। गोया कि ऐसा कहने वाले लोग ये समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज बोझ है। ये तो अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने हम पर 50 नमाजें फ़र्ज की थी, तब तो शायद ईमान ही ना कबूल करते 50 नमाजें सुन करके। ये तो अल्लाह के नबी की खास बात है कि अल्लाह ताला ने रियायत करते करते यहाँ तक के 5 नमाजें रह गई, लेकिन सवाब फिर भी अल्लाह ताला ने 50 नमाजों ही का दिया है। फलहु अशरु अमसालिहा। एक नमाज पढ़ोगे तो 10 नमाजों का सवाब मिलेगा, तो इस तरह से 50 नमाजों का सवाब हो गया। लेकिन नमाज पढ़नी है 5, तो हम इन 5 नमाजों को भी अगर बोझ समझ लें, ये ईमान नहीं है। बल्कि 5 नमाजें जो हैं ये हमारी ज़रूरत है। अगर पूरी दुनिया वाले अल्लाह मियाँ को एक भी सजदा न करें, पूरी जिंदगी न करें, तब भी अल्लाह ताला की बड़ाई में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अब सब पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई में कोई हमारी नमाज पढ़ने से बड़ाई और ज्यादा हो गई हो, ऐसा भी नहीं। इसलिए कि अल्लाह तो अल्लाह है, उन्हें बंदों की बड़ाई की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि हम अल्लाह की बड़ाई करके, अल्लाह की इबादत करके हम अपने लिए फायदा कमा रहे हैं। इसलिए उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक दी, इबादत की तौफीक दी, उसके सामने सर झुकाने की तौफीक दी। ये उस अल्लाह का करम है जिसने हम सबको पैदा किया। वही ताकत का मालिक, वही सेहत का मालिक, वही बीमारियों का मालिक, वही परेशानियों, मुसीबतों, आसानियों का मालिक, हर चीज का वो मालिक है। हमें जब चाहे, जो चाहे, जिस अंदाज से चाहे सब कुछ कर सकता है, इसलिए कि वो कादिर मुतलक है। उसे किसी असबाब की जरूरत नहीं कि असबाब बना करके ऐसा करो, कोई जरूरत नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। बस हो जाएगा तो हो जाता है। कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। इतनी सी बात। वो बंदों के लिए करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा कोई काम करना है तो 100 जुगाड़ करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला के लिए सिर्फ हुक्म, बस हो गया काम। उसे किसी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है। काम बहुत बढ़ गया, दुनिया बहुत बढ़ गई, आबादी बहुत बढ़ गई, लाओ वे पार्टनर ले लें, ऐसा नहीं। ये तो हम आबादी इंसानों की देख रहे हैं, इससे ज्यादा आबादी तो चरिंदों की, परिंदों की, दरिंदों की 18,000 से ज्यादा मखलूकात हैं। समंदर में हमसे ज्यादा जानदार चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको भी, उनकी भी हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं, उनको भी पिला रहे हैं। तो अल्लाह ताला के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है कि भाई जानवरों को खिलाने के लिए अलग खुदा, इंसानों को खिलाने के लिए अलग खुदा, चरिंदों को खिलाने के लिए अलग खुदा हो, परिंदों के लिए अलग खुदा हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं अल्लाह की जात। वो वराउल वरा है, वो मालिकुल मुल्क। इसलिए उसकी बड़ाई में, किबरियाई में कभी कमी नहीं आएगी। हर मस्जिद से 5 वक्त अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह की बड़ाई हो रही है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। जमीन पर कोई लम्हा, कोई सेकंड ऐसा नहीं कि जमीन पर अल्लाह का नाम न लिया जा रहा। हमारे गोकाक शहर में फुला बजे अजान हुई, पौने 1 बजे। दूसरे शहरों में दूसरे टाइमिंग के हिसाब से होगी। वहाँ जवाल का जो टाइमिंग है वो हिसाब से अजान होगी। हमारे यहाँ जवाल फुला टाइम है, दूसरे शहर में फुला टाइम है। एक ही टाइमिंग पूरी दुनिया में नहीं है। वो टाइम जो सूरज बढ़ता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। इसीलिए उसी टाइम के एतबार से अजानें होती रहती। 1 मिनट 12:30 बजे यहाँ हुई तो अब 12:30 बजकर के 1 मिनट पर दूसरे शहर में होगी, 2 मिनट पर तीसरे शहर में होगी। इस तरह से पूरी दुनिया में यह सिलसिला है। पूरी दुनिया में 24 घंटे में ये अल्लाह अकबर की आवाज गूंजती रहती है। सिर्फ अल्लाह ही का नाम है जो 24 घंटे इस धरती पर चलता रहता है। ये अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह ने ऐसा निजाम किया है। तो जरूरत तो हमें है इबादत करने की। मकसद कहने का यह है कि अल्लाह को बड़ाई की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तो बड़े हैं, अल्लाह हमेशा से बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे। अल्लाहु अकबर के बगैर हमें कोई चारा ही नहीं। जंग हो रही थी,
जंग के मौके पर वो मुजाहिदीन का नारा होता है, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बोलते हैं। तो सामने अंग्रेज थे, उनसे मुलाकात हुई, उसने पूछा भाई तुम्हारे पास एक एटम बम है, वो तुमने कहां से बनाया है? कहने कौन सा एटम बम, और हमें उससे बहुत डर लगता है। कौन सा एटम बम जिससे आप डरते हैं? वो जो आप कहते हो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, उससे हमें बहुत डर लगता है। अंग्रेज कह रहा है कि हमें उससे बहुत डर लगता है। अल्लाहु अकबर के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ाई, इतनी ताकत रखी है कि सामने वाला दुश्मन भी घबरा जाता है। उसे वो एटम बम बोल रहा है कि हमारे हाथों में जो बंदूक के क्लाशकोफ होते हैं वो हिलने लगते इस नारे को सुन करके। तो अल्लाह की बड़ाई हर जगह है, चाहे आप किसी भी मैदान में जाएं, अल्लाह की बड़ाई के बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती। हदीस शरीफ में है, जब तक कोई बंदा अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में रहेगा तब तक मैं दुनिया के निजाम को चलाता रहूंगा। जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा उस दिन मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, क़यामत आ जाएगी। जैसे करंट के बगैर पंखा नहीं चल सकता, लाइट नहीं चल सकती, मोटर चल नहीं सकता। आजकल जितनी इलेक्ट्रिक चीजें हैं करंट के बगैर, सेल के बगैर, चार्जिंग के बगैर नहीं चल सकते, इसी तरह से ये दुनिया अल्लाह के बगैर नहीं चल सकती, अल्लाह के नाम लिए बगैर नहीं चल सकती। जिस दिन अल्लाह अल्लाह कहने वाले खत्म हो जाएंगे, अल्लाह क़यामत को बर्पा कर देंगे। ये अल्लाह की नबी की हदीस है। इसीलिए क़यामत को भगाना है तो हमें उतनी ही ज्यादा इबादत करना है, और उस इबादत से अल्लाह की बड़ाई नहीं, अल्लाह की बड़ाई तो होगी ही। अल्लाह खुश होंगे कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद कर रहा है, मेरे सामने अपने माथे को जमीन पर रगड़ रहा है, मुझसे दुआएं मांग रहा है। तो अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आजिज़ी को, कि बंदा छोटा बन करके रहे, उस बंदे को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहुल्लाह, जो बंदा अपने आप को छोटा बनाता है अल्लाह ताला उसको बड़ा बनाते हैं। ये अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी की हदीस है। जो अपने को छोटा बनाएगा अल्लाह उसे बड़ा बनाएंगे, अल्लाह उसे बड़ा बनाएंगे। हम सोचते हैं कि हम छोटे बनेंगे तो छोटा ही बन जाएंगे, नहीं, अल्लाह उसको बड़ा बनाएंगे। इसलिए कि आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने मांगने से अल्लाह ताला को प्यार आता है, मोहब्बत आती है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा मुझसे मांगता नहीं, मेरे सामने आजिज़ी नहीं करता, अल्लाह उससे खफा होते हैं। यानी मुझसे भी नहीं मांगता ये जिसने दुनिया को बनाया, जिसने खुद उसे बनाया। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने हमको एक मौका दिया है, एक जिंदगी दी है कि जितना हो सकता है हम अल्लाह के सामने आजिज़ी वाली शक्ल बनाए, सूरत बनाए, अपने आप को छोटा बनाए। हम अल्लाह की इबादत इस नीयत से करें कि ये मेरी जरूरत है। अल्लाह ने हुक्म तो दिया है लेकिन जरूरत मेरी है, जरूरत मेरी है। नियत तो यही हो कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अल्लाह के हुक्म में भी जरूरत अल्लाह ने मेरी रखी है। जब तक बंदा नमाज पढ़ता रहता है अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती से भी नवाजते हैं। ये दुनियावी फायदे, हजारों फायदे। नमाजी अक्सर सेहतमंद होते हैं, नमाजी अक्सर सेहतमंद होते हैं, बीमार होते हैं ये नहीं कहते कि नहीं बीमार होते, लेकिन अक्सर सेहतमंद रहते हैं। इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह के सामने झुक रहा है। जो परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को भेजने वाली जात है, जब हम उसी के सामने गिड़गिड़ा करके मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल भी करेंगे और अल्लाह उसकी हिफाजत भी करेंगे। 5 वक्त की नमाज जिसे हम बोझ समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी कौम जब हमारी नमाजों को देखती है तो वो ख्वाहिश करती है, तलब करती है कि काश हमारे भी धर्म में, हमारे भी मजहब में इस तरह का कोई सिस्टम होता जिसमें हम एक जगह जमा हो करके अपनी इबादत करते। किसी भी मजहब में इज्तिमाइयत के साथ दिन में 5 वक्त इबादत करने की कोई चीज नहीं है सिवाय मुसलमानों। और इससे बहुत तरह की बीमारियां अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। जापान के अंदर जो लोग काम करते हैं, वाकई लिखा है मौलाना ने कि वो जब काम करते हैं ऑफिसों में फुला जगह, तो 2-3 घंटे के बाद में ऐसे हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, इसलिए कि एक ही जगह बैठ करके खून सर्कुलेशन कम हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो खून के सर्कुलेशन की है। खून खराब हो जाए या खून सर्कुलेशन होना बंद हो जाए, उससे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर दिमाग तक खून न पहुंचे तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, न मालूम कैसी कैसी बीमारियां आ जाती हैं, कोमा में इंसान चला जाता है। ये सब बीमारियां खून की वजह से होती हैं। तो वो जापानी क्या करते हैं, 3-4 घंटे के बाद में अपने हाथ में बैठ करके हिलाने शुरू करते हैं, पैर हिलाने शुरू करते हैं, यानी थोड़ी वर्जिश कर लेते हैं। तो मौलाना कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे नहीं 2-3 घंटे हो गए बैठ करके, जरा हम ताकि खून सर्कुलेशन हो जाए हाथ पैर हिला लेते हैं ताकि जरा फिर हम फ्रेश हो जाए। मौलाना ने कहा उनको बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर ये है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, यानी हर 4 घंटे के बाद में 5 घंटे के बाद में हम अल्लाह को याद करने के लिए जा करके वहाँ खून सर्कुलेशन भी होता है, दिमाग भी फ्री होता है और वजू करके पाक साफ हो करके आते हैं और अल्लाह की इबादत करके आते हैं, अल्लाह से मांग करके आते हैं, फिर हम पूरा फ्रेश हो करके आकर के अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तो जब उसने तरीका पूछा वो तरीका क्या है, जब नमाज का तरीका उनको बताया गया तो वो हैरान रह गया, इतना अच्छा तरीका आप लोगों के आपके मजहब में है कि इससे अच्छा इंसान के लिए कोई तरीका नहीं हो सकता वो सेहतमंद रहने के लिए। ये जापानियों की राय है जो बड़े अक्लमंद होते हैं। अल्लाह ने हमको ऐसा तरीका दिया है सेहत बनाने के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए, और अल्लाह की इबादत आम के आम गुठलियों के दाम, मिसाल मशहूर है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इबादत की इबादत भी और सेहत की सेहत भी। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के हुक्म को बोझ न समझा करो, बल्कि अपनी जरूरत समझ करके अल्लाह की रजा समझ करके करने की और पढ़ने की आदत डाल। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।